बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम एंथोसिरोप्सिडा जो कि थर्ड सब डिवीज़न है डिवीज़न ब्रायोफाइटा की उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिवीज़न ब्रायोफाइटा की दो जो है वो फर्स्ट सब डिवीजन्स को देखा था, जो कि हमारे पास फर्स्ट वन थी हिपैटिकोप्सिडा एंड द सेकंड वन इज़ ब्रायोप्सिडा। सो आज हम थर्ड और लास्ट सब डिवीज़न देखने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा जो है वो इसका कॉमन नेम अगर देखें तो हमारे पास है हॉर्न वॉर्ट्स। ठीक है, जैसे लिवर वॉर्ट्स था तो वॉर्ट्स तो हमें पता है जड़ी बूटी को कहते हैं। ठीक है, हॉर्न मतलब होता है सींग। अब सींग की तरह के जो इनकी स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट में से कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से ना जैसे गाय के सींग निकलते हैं, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, कॉमन नेम हॉर्न वॉर्ट्स। ठीक है, अब ये जो एंथोसिरोप्सिडा है, ठीक है, बाकी जो दो सब डिवीजन्स हैं उनसे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, उनसे क्या है, लिवर वॉर्ट्स हमने पहले पढ़ा लिवर वॉर्ट्स के बारे में और मोसिस के बारे में, लेकिन ये जो है वो हॉर्न वॉर्ट्स ये उन तमाम से क्या है, एडवांस है। ठीक है, अब प्लांट बॉडी की बात करें तो जैसे हमें पता है ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है, जो प्लांट नज़र आ रहा है वो गैमीटोफाइट है। तो गैमीटोफाइट जो एंथोसिरोप्सिडा की है वो किस तरह से होती है, वो हाईली लोब्ड होती है। इस तरह से इसके बॉडी में क्या होते हैं, लोब्स बने हुए होते हैं। ठीक है, हाईली लोब्ड होती है यानी बहुत ज़्यादा लोब्स बने हुए होते हैं। इरेगुलर इन आउटलाइन यानी कि इसकी कोई शेप स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल बेतरतीबी सी इसकी शक्ल होती है। ठीक है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती बल्कि ये क्या होती है, इरेगुलर सी इसकी शेप होती है। और जो एंथ्रीडिया और आर्चिकोनिया होते हैं यानी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पार्शियली संकन इन द गैमीटोफाइटिक टिश्यूज़। जो गैमीटोफाइटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पे गैमीटोफाइट के अंदर ही क्या होते हैं, वो संकन होते हैं यानी कि धंसे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे धंसे हुए होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारे पास क्या थी, गैमीटोफाइट थी, प्लांट बॉडी जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली लोब्ड है, इस तरह से होती है और ये ज़मीन के ऊपर क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होती है। अब बाकी जो इनकी सब डिविजन्स थी, स्पोरोफाइट उनसे ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इसमें एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मोर एडवांस कैरेक्टर्स एंड ग्रो थ्राइव बेटर ऑन लैंड। ठीक है, इन करैक्टर्स की वजह से, ये जो एडवांस करैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये ज़मीन पर क्या कर सकते हैं, हज़ारों जो हमारे पास वो स्पीशीज़ हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में सब डिविजन्स में डिस्कस की हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लैंड के ऊपर। अब जो स्पोरोफाइट होती है वो क्या करती है, इस सब डिवीज़न में हमारे पास गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि हमने लास्ट जो दो सब डिवीजन्स पढ़ी हैं, मोसिस और लिवर वॉर्ट्स को, तो उसमें क्या था, जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, गैमीटोफाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रही गैमीटोफाइट के ऊपर फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। ठीक है, तो अब हमने वो करैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एडवांस है, जिसकी वजह से ये गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, इसके पास कुछ एडवांस करैक्टर्स मौजूद हैं, तो हम उन करैक्टर्स को देखते हैं। तो पहला करैक्टर हमारे पास क्या है, क्यूटिकल होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट के पास क्या मौजूद है, एक क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल मौजूद है। ठीक है, और वो वैक्सी क्यूटिकल क्या करती है, टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यूटिकल है तो क्यूटिकल क्या करेगी, वाटर लॉस से बचाएगी, यानी डेसिकेशन यानी खुश्क साली आ जाए तो उसमें भी क्या करती है, वाटर को लॉस होने से बचाती है। ठीक है, तो क्यूटिकल इनके पास मौजूद होती है। उसके बाद दूसरा करैक्टर देखें तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो है स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास स्टोमेटा होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं इनके पास। सो इट कैन फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, तो ये इस तरह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इट्स फूड अपनी खुराक तैयार फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कर सकते हैं, रेदर ऑब्टेनिंग फ्रॉम गैमीटोफाइट, इसकी बजाय कि वो गैमीटोफाइट से खुराक हासिल करें, प्रोटेक्शन हासिल करें, बल्कि क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और ये स्टोमेटा और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, इसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, और अपनी फूड क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अगर ये इसका स्ट्रक्चर देखें स्पोरोफाइट का, तो ये हमारे पास फुट है सबसे नीचे, ठीक है, फुट है, और उसके बाद हमारे पास ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सीटा है। बाकी जो हमने सब डिविजन्स देखी उनमें जो सीटा था वो एक लंबी डंडी थी, लेकिन यहाँ पे ये छोटे सा ये जो है वो मौजूद है सीटा। और फिर उसके बाद कैप्सूल है, कैप्सूल इसमें स्पोर्स हैं, कैप्सूल क्या है, सैक लाइक है, ठीक है, स्पोर सैक है, ठीक है। और ये सेल्स डिवाइड होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या होती है, डिवाइड होने की सलाहियत होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फुट आ गया, फिर सीटा और फिर कैप्सूल। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, बैंड ऑफ दीज टिश्यूज़ एट जंक्शन ऑफ फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, जंक्शन ऑफ फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनते हैं। और इनमें क्या होती है, डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, कीप एडिंग सेल्स इन स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जो रीजन है ना, यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जैसे 20 हैं तो 40 हो जाएंगे, इस तरह से ये डिवाइड होते रहते हैं। और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के साथ ये क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं न्यू सेल्स ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड डिस्पर्सल। स्पोर के बनने, उसके मैच्योर होने और इसके डिस्पर्सल तक क्या करते रहते हैं, ये नए सेल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वो करैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये करैक्टर, इन्हीं करैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें, स्पोरोफाइट की इम्पोर्टेंस देखें तो ड्यू टू फास्ट रेट ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्योंकि फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, तो ये डिवाइड होते रहते हैं 20 से 40, 40 से आगे, इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है वो फास्ट रेट ग्रोथ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्पोरोफाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ, क्योंकि ये डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है, सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, तो चाहे स्पोरोफाइट कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी लेंथ क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लामहदूद वक्त तक, ठीक है। ये क्या होती रहेगी, चाहे स्पोरोफाइट कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन क्या होता रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते रहेंगे और इसका साइज़ क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ड्यू टू दीज करैक्टर्स स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू ग्रो एज सच इवन आफ्टर डेथ ऑफ गैमीटोफाइट, ठीक है। अगर गैमीटोफाइट की डेथ भी हो जाए, ठीक है, किसी वजह से, तो स्पोरोफाइट जो है वो इतनी काबिल होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है कि वो अकेले क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, ठीक है, गैमीटोफाइट के बगैर भी क्या कर सकती है, अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एंथोसिरोप्सिडा, जो कि लास्ट सब डिवीज़न थी डिवीज़न ब्रायोफाइटा की, ठीक है। तो ये 3 सब डिवीजन्स को हमने देखा, सबसे पहली हिपैटिकोप्सिडा, फिर ब्रायोप्सिडा एंड लास्ट वन इज़ एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।